हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट पर। आज हम करेंगे साइंस के 20 क्वेश्चन का पार्ट 9। पार्ट 8 नंबर हम कर चुके हैं। अभी तक आपने पार्ट 8 नहीं देखा है तो पार्ट 8 देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन दिए गए, देखिए। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम को। बी ऑप्शन सही होगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना के नाम से जाने जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा। मानवों में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए 20। इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल भी 10 होते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा, तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए अब। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा छोटी आंत में। बी ऑप्शन सही होगा, बी छोटी आंत। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए अब। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो देखिए, पहले आवर्त में तो होते हैं 2 तत्व, फिर दूसरे आवर्त में होते हैं 8, तीसरे में भी 8, और फिर देखिए आपका चौथे में होते हैं 18 तत्व, 18, और पांचवें में भी 18 होते हैं। फिर छठे में 32 होते हैं आपके। तो आपका 32 देखिए छठे आवर्त में, तो छठा आवर्त कहाँ आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा छठे में। छठे में 32 आवर्त होते हैं और बाकी देखिए ए में आते 2, दूसरे में 8 और चौथे में 18। ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए अब। जैसे कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, जैसे कि ये 2 है तो पहले कक्ष में होते हैं 2, फिर दूसरे कक्ष में 8, तो 8 2 कितने हो गए? 10 हो गए। लेकिन देखिए 8 और फिर देखिए 7, 8,2,7, तो ये हो गए देखिए 9। तो इसमें से देखिए लास्ट में बाह्यतम कक्ष में देखिए 7 है। ये 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है जो बाह्यतम कक्ष से लेता है ना, 4 से ऊपर होता है ना, तो 8 में माइनस करते हैं। जैसे बाह्यतम कक्ष में 4 से ऊपर जो भी तत्व होंगे वो 8 से माइनस करेंगे, तो 8 से हम 7 माइनस करेंगे तो बचा 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो आपका संयोजकता 1 होगी। तो 1 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। एक बार वापस बता देता हूँ ये। जैसे देखिए 2 पहले कक्ष में 2 आता है, दूसरे में 7 बचे। अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 से जब भी ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्ष में, तो 8 में से माइनस करते हैं। तो इसमें 7 है, 8 में से 7 घटा दिया तो 1 बचा, तो आपकी संयोजकता इसमें 1 हो जाएगी। 1 पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए अब। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो ये देखिए, इसमें तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, बी ऑप्शन सही होगा। और ध्रुवों पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, यहाँ पर आपका न्यूनतम होता है और यहाँ पे अधिकतम होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पृथ्वी के केंद्र पर तो शून्य होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन एक यौगिक नहीं है? तो ये देखिए इसका सूत्र बन रहा है NaCl, ये भी बन रहा है CO और ये भी बन रहा है H2O, यानी दो तत्वों से मिलकर बने हुए हैं ये भी दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये भी दो तत्वों से मिलकर है। लेकिन आयरन एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है, तो आपका ये यौगिक नहीं, ये तत्व है। सी ऑप्शन से होगा आयरन। और बाकी सभी दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और यौगिक की परिभाषा होती है दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। तो दो तत्वों से कौन मिले होते हैं? ये तीनों दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। आयरन एक ऐसा तत्व है जो एक ही तत्व से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। अब 8वां क्वेश्चन है कि राम 25 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पाता, तो आंख में किस रोग से ग्रस्त है? आंख के किस रोग से ग्रस्त है? तो इसका सही आंसर होगा आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है? निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तक तो हम देख सकते हैं निकट में, और 25 सेंटीमीटर तक निकट होती है। 25 सेंटीमीटर से ऊपर होगी तो वो होगी आपकी दूरदृष्टि। दूरदृष्टि में देखिए परिभाषा क्या होती है? जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई देती, वो होता है दूरदृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर 8वें का सही आंसर होगा बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सोडियम सल्फेट, ए ऑप्शन होगा। सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक नहीं है, बाकी ये तीनों ऊर्ध्वपातक है। ध्यान रखना, ये उदाहरण याद कर लेना, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। कौन से समूह तत्व आमतौर पर सिक्का धातुओं के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 11 तत्वों को हम सिक्का धातु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 11 तत्वों को हम सिक्का धातु कहते हैं। और ये 11वां वर्ग किस में आता है? डी तत्व में, डी ब्लॉक में आ रहा है, ये डी ब्लॉक में आ रहा है आपका। ठीक है, ध्यान रखना। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है एक चम्मच जो पानी में मुड़ा हुआ लगता है, तो ये उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अपवर्तन के कारण ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही कोई भी मान ले पानी के अंदर की चीज़ है, यानी सिक्का ऊपर उठा हुआ, तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये किसके उदाहरण होते हैं? ये अपवर्तन के उदाहरण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। जैसे 12वां क्वेश्चन है किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, केंद्रक में भी डीएनए उपस्थित होता है, लेकिन लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए उपस्थित नहीं होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन से होगा। उम्मीद करता हूँ आपको 12वां क्वेश्चन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। अब जैसे 13वां क्वेश्चन दिया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। तो ए ऑप्शन से होगा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। और मोजले आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है ये आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारक मछलियों में कितनी हड्डियां होती है? ज़्यादातर बच्चे ये गलत ही करके आते हैं, इनको लगता है ये बड़ी होती है सारक मछली, इसमें बहुत सारी हड्डियां होती है, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा सी, सारक में कोई हड्डी नहीं होती है, 0 हड्डी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका सी ऑप्शन होगा 0 हड्डी। उम्मीद करता हूँ आपको 14वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऊर्जा।
ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए अब। 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त रस में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टी, बिलीवर्डिन। और पित्त रस स्त्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। यकृत से स्त्रावित होता है ये। और संग्रहित कहाँ होता है? संग्रहित होता है पित्ताशय में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पित्ताशय संग्रहित होता है पित्ताशय में, स्त्रावित होता है यकृत से। ठीक है, ध्यान रखना। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17वां क्वेश्चन देखिए अब। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई एंजाइम नहीं छोड़ता? यानी इनमें से कौन है जो एंजाइम नहीं छोड़ता? लार एंजाइम छोड़ता है, टाइलिन एंजाइम। अग्नाशय भी एंजाइम छोड़ता है। और पेट यानी छोटी आंत भी एंजाइम छोड़ते हैं। लेकिन ये ग्रास नली है, ये कोई भी एंजाइम नहीं छोड़ती। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रास नली। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए अब। 18वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा होती है ये जो अन्य क्रियाएं होती है, जैसे श्वास लेना यह मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। छींक नहीं, दिल धड़कना, ये दिल का धड़कना ये एक मेडुला ऑब्लांगेटा है। यानी ये अन्य क्रियाएं हैं जो मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। तो इसमें श्वसन के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइपोथैलेमस। ए ऑप्शन सही होगा। हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। और सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है। तो पीयूष ग्रंथि को तो नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। एंड थैंक यू।